आर्मी पाकिस्तान की जानब से आज मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के एक पार्क में और यहाँ पर आज लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा हुकूमत महंगाई पे काबू पाने में कुछ भाई मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि मौजूदा हुकूमत क्यों महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कि मौजूदा हुकूमत जो है ना बिल्कुल नाकाम हो, क्या रीज़न है, क्यों मतलब क्यों इस तरीके से इतनी महंगाई होती जा रही है जबकि एक आम आदमी यहाँ पर महंगाई जो है ना ये इससे कवर नहीं हो रही है। गरीब हम बहुत परेशान है इस वजह से। हम मजदूर बंदे, खुद मजदूर बंदे हैं। 800,000 के रुपये लोग दिहाड़ी जो थे लगाने में। उसकी उन लोगों की मेजॉरिटी थी कि उन्होंने ज़्यादातर वोट इमरान खान को डाला था, लेकिन वो जो है ना अपनी जो हम हेलो इसका बिहाइंड द सीन जिस तरह जितने गवर्नमेंट चले इनकी जो नतीजा यही है। ये ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि आप जस्ट एक गवर्नमेंट आए और एकदम आए और इस पे इन्फ्लेशन पे अपना काबू पाए। ये नहीं, सो इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। हम ये भी नहीं सकते हम अपने लेवल पे मतलब कुछ काम करप्शन करते और इवन हम वो भी गवर्नमेंट पे जो टास्क है ये बेसिकली किसी भी एक प्रोग्रेसिव जो अंडर प्रोग्रेसिव जो कंट्री है उसको दबाने के लिए, अपनी मर्ज़ी से उस पर पॉलिसियाँ थोपने के लिए, कहानियाँ करवाने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब अगर 27 में से 26 निकात पूरे हो गए हैं तो अभी पाकिस्तान को ज़ाहिर है निकलना चाहिए। दूसरे चीज़ों को मसाइल फॉर एग्जांपल की जो इंटरनेशनल उससे बैंकिंग से लोन लिए उनको बराबर करनी कोई ये थोड़ा इन्फ्लेशन हाई ले गए तो इस वजह से अचानक लोग कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ने ये क्या फलान किया। बस ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में भी ऐसा है कि उनके इसी लेवल पे ही एक दिहाड़ीदार एक मजदूर वो अपना ही लेवल पे कमा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका मेज़बान मलक राशिद नज़ीर CRP पाकिस्तान की जानब से आज मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के एक पार्क में और यहाँ पर आज लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा हुकूमत महंगाई पे काबू पाने में बिल्कुल नाकाम हो गई है, इसकी क्या रीज़न है। आए तो जानते हैं लोगों से, इस बारे में इस टॉपिक पे बात करते हैं। आज का हमारा जो मौजू है इस बात पे बात करते हैं और लोगों का रिव्यूज़ लेते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए CRP पाकिस्तान। तो जी नाज़रीन, इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमजद खान सर। अमजद साहब, आप कहाँ से हैं? सर मैं सवाबी से मेरा बिलोंग करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सवाबी गदून से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, सवाबी से हैं आप। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से हालिया दिनों में पेट्रोल की कीमत एकदम जो है ना 138 रुपये पहुँच गई है, और क्या आपको ऐसा लगता है कि ये मौजूदा हुकूमत महंगाई पे काबू पाने में बिल्कुल नाकाम हो गई है? इसी तरह ही है सर, क्योंकि हम जो है ना KPK के लोग जो थे उसकी उन लोगों की मेजॉरिटी थी कि उन्होंने ज़्यादातर वोट इमरान खान को डाला था, लेकिन वो जो है ना अपनी जो हम जिस उम्मीद पे हमने वोट दिया था तो वो पूरा नहीं उतर रही। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि जो इमरान खान साहब ने ख्वाब दिखाए थे उनकी हकीकत कुछ हो रही है। हालांकि ये बात भी नाज़रीन सच है, मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियाँ दूँगा, लोगों को घर दूँगा, लोगों को रहाइश में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उसका हर चीज़ में उलट होता जा रहा है। अगर आप नौकरियों की बात करें तो यहाँ पर आज भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर हज़ारों बंदे वहाँ पे जिनको पीपल्स पार्टी के दौर में दोबारा रखा गया था, तो इमरान खान साहब की हुकूमत आते ही उनको फिर निकाल दिया। अभी वहाँ पर कई मुलाजमीन ऐसे हैं कि जिन्होंने 25-25 साल गवर्नमेंट सर्विस की हुई है, उनको बिना कुछ बेनिफिट दिए उनको निकाल के बाहर कर दिया गया है। लेकिन अब तक जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तकरीबन 16 से 17 बंदे फौत भी हो चुके हैं इस सदमे से। तो जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे मज़ीद? सर देखें, ये जो पहली हुकूमत इनकी आई थी 2013-14 में KPK में, तो उस वक्त भी NTS हुआ था, मतलब मेरिट पे काम हुआ था। और जब वफाक में इनकी गवर्नमेंट आई तो फिर भी जो है ना मेरिट पे काम हुआ। उसके बाद वही जो है ना स्केल वाइज पैसे जा रहे हैं, चल रहे हैं। अगर पंजाब की बात करें आप या KPK की बात करें, ठीक है, जिसके पास पैसा है मेरिट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो नहीं कि जो है ना एक बंदा किसी चीज़ का लाएगा तो उसको वो चीज़ मिलेगी, वो नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म हुई? नो सर, करप्शन तो चुगनी हो गई है। करप्शन किधर ख़त्म हो गई? डबल हो गई है। डबल हो गई, बिल्कुल सर। करप्शन अगर आपके पास कुछ है नहीं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जी, अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एक गरीब आदमी अगर 800 रुपये में एक दिन का गुजारा कर सकता है, जो एक बंदे की एक दिन की दिहाड़ी है? सर अगर इधर मैं आपको बताऊं ना, इधर हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मिलते हैं, स्टडी वाले भी, तो तकरीबन 15-16 हज़ार तो एक बंदे पे खर्च हो रहा है इधर, अगर जो बंदा स्टडी के लिए आ जाता है। क्योंकि जो बैकवर्ड एरिया के लोग होते हैं वो इधर पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो अगर एक बंदे के 14-15 हज़ार जो है ना खर्च हो रहे हैं। मैं आपको अपनी बात बताऊँ, तकरीबन 15 हज़ार में एक बंदा नहीं कवर होता है। तो अगर किसी की फैमिली है और उनके पास मतलब कोई नौकरी भी नहीं है, ठीक है, और अगर नौकरी है भी तो क्या नौकरी होगी, 24-25 हज़ार सैलरी होगी, तो उसमें बहुत मुश्किल है।
कि किसी का गुजारा हो। जी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम? मोहम्मद नुमान। नुमान भाई आप कहाँ से हैं? मैं हाफजाबाद से। हाफजाबाद से हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत जो है ना बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, महंगाई पे काबू नहीं पा सक रही, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है महंगाई इन इस हुकूमत। इसकी क्या रीज़न है, क्यों मतलब क्यों इस तरीके से इतनी महंगाई होती जा रही है, जबकि एक आम आदमी यहाँ पर जो मज़दूर है उसकी दिहाड़ी सिर्फ 800 रुपया है। जी देखिए जी, इमरान खान की हुकूमत तो हमें तो बहुत पसंद है, लेकिन ये चीज़ जो ना महंगाई जो है ना ये इससे कवर नहीं हो रही है। गरीब हम बहुत परेशान हैं इस वजह से। हम मज़दूर बंदे, खुद मज़दूर बंदे हैं, 800 हज़ार रुपये दिहाड़ी लगाने वाले हैं। अभी देखिए हम इधर परदेश में आए हैं, अपना खर्चा भी करते हैं, पीछे भी भेजते हैं। किस तरह यहाँ पर कितनी मकान मुश्किल भी से। आपका रेंट पे होगा, हाँ उसका जी जी उसके बिल्कुल। अखराजात निकालने, दिन का अपना खाना पीना, जहाँ पे आप आते जाते हैं वहाँ पे फ्यूल, अगर बाइक पे जाते हैं, अगर नहीं जाते लोकल जाते हैं तो वहाँ का किराए। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। अगर बहुत अगर मसला है आप लोग किसी से बात भी करते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई अभी पेट्रोल की कीमत तो देखो कहाँ पहुँच गई है, जी किराए जी बढ़ इसी गए हैं। तरह बिल्कुल। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर चीज़ महंगाई और ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। बहुत परेशानी है, हर लोग परेशान है, हर दूसरा तीसरा बंदा परेशान है महंगाई की वजह से। हर चीज़ महंगी हो गई है, हम खुद बहुत परेशान है इस वजह से। बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं हम। ये इधर 3 दोस्त हैं, हम बहुत मुश्किल से अभी पहले खुल डुल के इतने खाते पीते थे, अब हम बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं और मिल के एडजस्ट हो के हम थोड़ा सा जितना हो सके पैसे बचा के खाना पीना पीछे खाते हैं घर इस भी तरह। बेचते हाँ हैं, घर खुद भी घर वालों बेचते को हैं। भी ये बचा। बहुत परेशानी हो गया, हम इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। लेकिन लीडर हमें इमरान खान पसंद है, इसके बहुत सी चीज़ें जो इस तरह के इसने इज़्ज़त हमारे मुल्क को दिलाई और बहुत इसका अच्छी चीज़ें इसने अपनाई हैं मुल्क में जो चीज़ें आई हैं ना। लेकिन महंगाई इससे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही, जिससे अवाम बहुत परेशान है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि कुछ लोग इंटरनेट पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि यहाँ पर देखें कि कहीं 150 रुपया कीमत यानी कि पाकिस्तानी रुपयों में चल रही है पेट्रोल की 1 लीटर की कीमत, और जबकि पाकिस्तान में 138 रुपये। उन लोगों का ये कहना है कि भाई देखें पाकिस्तान में तो महंगाई है ही नहीं, यहाँ पर तो पाकिस्तान से भी महंगा पेट्रोल मिल रहा है। जी देखिए, महंगाई तो हर जगह हुई है, लेकिन इससे महंगाई कवर नहीं हो रही। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, एक जगह भी नहीं रुक रही है। आवाम दिन ब दिन परेशान। ये पेट्रोल अभी महंगा हुआ है, इससे और चीज़ें ट्रांसपोर्ट और किराया बढ़ जाएगा, और चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होगी, जिससे हमें अब और परेशानी का मसला बढ़ गया है। तनख्वाही हमारी उतनी है, सैलरी हमारी उतनी है, मजदूरी हमारी उतनी है, हम क्या करें गरीब लोग, कहाँ जाएँ। अच्छा आप साथ में ये भी बोलो कि भाई देखें वहाँ पर वो बता तो रहे हैं 150 रुपये लीटर है, जी जी लेकिन वहाँ की एक मज़दूर की दिहाड़ी भी तो देखें कितनी है। जी, मज़दूर की दिहाड़ी कोई नहीं इतनी बड़ी है। अभी देखिए घी 420 रुपये चला गया है घी, और दूसरी इस तरह की अशिया इतनी महंगी हो गई है। हम वो दिहाड़ी में क्या करेंगे, एक दिन का सामान लेके आएंगे या अपनी जेब में डालेंगे या किसी को देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बड़ी मेहरबानी। तो जी नाज़रीन एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। आपका नाम? सफ़ीउल्लाह अब्बासी। अब्बासी साहब आप कहाँ से हैं? मैं कश्मीर से हूँ, दिलकोट से। अच्छा कश्मीर से हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से इन दिनों पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई चल रही है और मौजूदा हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई है महंगाई पे कंट्रोल करने में, इसमें इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि हमारी इस गवर्नमेंट की जो मौजूदा सूरत हाल है, इनकी कोई माशी पॉलिसी है ही नहीं। आप देख रहे हैं कि सुबह आके एक वज़ीर कुछ और बयान देता है, शाम को आके दूसरा कुछ और बयान देता है। और कुछ तो ये है कि डिप्लोमेटिक सतह पे आप कह सकते हैं कि ये मुकम्मल फ़ेल है, ये गवर्नमेंट फ़ेल हो चुकी है। इसके अलावा आप IMF को, FATF को, उसको भी आप माशी सूरत हाल को आप देखें। FATF की भी जो है ना मीटिंग जो है ना बैठने जा रही जी है, जी बल्कि मेरे सामने बैठ गई होगी 3 दिन के लिए। जी जी। उसमें आप देखें कि मेरे ख्याल में 28 में से जो है ना 27 में से 26 निकात इन्होंने पूरे किए हुए हैं। लेकिन ये कोई वो फाइनेंशियल जो टास्क है, ये बेसिकली किसी भी एक प्रोग्रेसिव जो अंडर प्रोग्रेसिव जो कंट्री है उसको दबाने के लिए, अपनी मर्ज़ी से उस पर पॉलिसियाँ थोपने के लिए और अपनी मर्ज़ी की जो कहानियाँ करवाने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब अगर 27 में से 26 निकात पूरे हो गए हैं तो अभी पाकिस्तान को ज़ाहिर है निकलना चाहिए इस ग्रे लिस्ट से। बिल्कुल।
अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि जिस तरीके से मुख्तलिफ़ हालिया दिनों में जिस तरह एकदम से पेट्रोल जो है ना 10-11 रुपए ऊपर गया है, 138 रुपए पे पहुँच गया है। अच्छा, मुख्तलिफ़ मुल्कों से कुछ लोग जो है ना वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में 137 रुपए है तो और ये यहाँ पे 150 रुपए लीटर पाकिस्तानी रुपयों में मिल रहा है। इस बारे में आपका क्या ख़्याल है? क्या उनको ये नहीं पता कि वहाँ पर अगर वो 4000 रुपए, 4500 रुपए की एक दिहाड़ी लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक मज़दूर जो है वो 800 रुपये एक दिन का कमा रहा है, वो किस तरीके से पेट्रोल के अखराजात पूरे करेगा? देखिए, बहुत अच्छी आपने बात की। इसमें एक आलमी तनाज़र में हमें ये देखना चाहिए कि एक तो जो कोरोना आया, कोरोना के बाद अभी पूरी दुनिया में आप देखें कि बड़े-बड़े जो स्टोर हैं वो उनमें से एशिया गायब हो रही हैं। पूरी दुनिया में एक बुहरान का मंज़र है, पूरी दुनिया में एक मसनूई बुहरान जो आलमी ताकतें हैं, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के क़याम की बात कर रही हैं, उनकी जानिब से जो है ना ये एक बुहरान पैदा किया गया है। और होना तो ये चाहिए था कि कोरोना के बाद जब सारी इंडस्ट्री बंद थी वापस खुली है तो पेट्रोल की और डीज़ल की जो कीमतें हैं, ज़ाहिर है इसकी मांग बढ़ गई है, मार्केट में जितनी मांग बढ़ गई है इतना उन्हें फैसिलिटाइज़ करना चाहिए था अवाम को। तो ये भी एक है फैक्ट है, ये फैक्टर है कि पूरी दुनिया में इसकी कीमतें ऊपर जा रही हैं। लेकिन हमारा जो मुल्क का जो हमारे पाकिस्तान का ये है कि आप देखें कि कोई भी टेंडर आता है ये वक्त पे कोई भी काम नहीं करते हैं। अभी जैसे चीनी का टेंडर आया, पीछे अभी 2 टेंडर इन्होंने छोड़ दिए हैं। एक टेंडर आया उसमें 123 रुपये इनको पड़ रही थी यूटिलिटी स्टोर में पहुंचा के, इन्होंने कहा महंगी है छोड़ दी है। उसके बाद जो टेंडर आया उस पर इनको मिल रही थी 130 रुपये, वो भी छोड़ दी है। LNG ये ले रहे थे इसी तरह। LNG पे आप देखें कि इन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में जो है ना कीमतें बढ़ी हैं, कोई भी मुल्क पाकिस्तान को हमारी बोली बढ़ने के लिए आँख के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये है कि हम जब वही बात है कि पानी सर से गुज़र जाता है फिर हम उसके बाद हम कहते हैं कि हम इंक्वायरी भी करते हैं, कमेटियाँ भी बिठाते हैं। तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ें पहले की करने की होती हैं सारी। अगर प्रॉपर हमारी वर्किंग नहीं होगी तो फिर मज़ीद अभी 137-50 आपने कहा है तो मेरे ख़्याल में 180 तक ये जाएगा, इससे ऊपर जाएगा ये। मैं भी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे पाकिस्तानी करेंसी की कदर में जो है ना बहुत कमी होती जा रही है। अब देखें ना, डॉलर यूँ ऊपर जा रहा है तो फिर इसका मतलब है ज़ाहिर बात है करेंसी हमारी, रुपया हमारा कम हो रहा है। अब देखिए हमारे मुल्क के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं या बिज़नेसमैन हैं या जॉब होल्डर हैं, वो पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को वो कर रहे हैं कि यहाँ से इस मुल्क से बाहर चले जाएं, बाहर जाके अपना जो है ना फ्यूचर वो सेव कर सकें। यहाँ पे आप देखें एक अमीर की इजारादारी है, जागीरदाराना सिस्टम है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमें पाकिस्तान बना के तो दे के चले गए, लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि उसके बाद जो भी यहाँ पे आया है उसने अपनी और अपने ख़ानदान की जो है ना जमा पूँजी के बारे में सोचा है। उनके अकाउंट्स बढ़े हैं, कहीं खोए वाले का निकल आता है अकाउंट, कहीं जो है ऑफशोर कंपनियां निकल आती हैं। मेरे ख़्याल में इस टाइम भी काबीना में जितने अरकान बैठे हुए हैं वो सारे मिल के भी अगर पाकिस्तान का जो कर्ज़ है उसको उतारना चाहें तो वो उतार सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। या पाकिस्तानी कौम आप देखें कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली या सदका करने वाली, इस तरह की कम्युनिटी सर्विसेज पे पैसे लगाने वाली कौम जो है वो पाकिस्तानी कौम है। तो अगर पाकिस्तानी कौम से ऑफिशियल सतह पे अपील की जाए तो ये हमारा कर्जा कोई मुश्किल बात नहीं है, उतर सकता है ये सारा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक और हमारे साथ भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। आपका नाम? आफ्ताब अहमद। आफ्ताब भाई, आप कहाँ से हैं? मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ। अच्छा, गिलगित से हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत क्या महंगाई पे काबू पाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही? बिल्कुल आपने सही फरमाया। आजकल अगर देखा जाए तो महंगाई तो एक उरूज पे है, लेकिन इसमें ये भी नहीं कि आप टोटली इसको आप सीधा गवर्नमेंट पे फोकस नहीं कर सकते। इसका बिहाइंड द सीन जिस तरह जितने गवर्नमेंट चले इनकी जो नतीजा ये ही है। ये ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि आप जस्ट एक गवर्नमेंट आए और एकदम आए और इस पे इन्फ्लेशन पे अपना काबू पाए, ये नहीं। सो इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। हम ये भी नहीं सकते हम अपने लेवल पे मतलब कुछ काम करप्शन करते हैं और इवन हम वो भी गवर्नमेंट पे थोपते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी इससे पिछले जितने गवर्नमेंट आ गई, पीपल्स पार्टी की आ गई या नून की आ गई, उन्होंने अपने दौर में अच्छा खासा इन्होंने करप्शन किया है, ठीक ठाक करप्शन किया है। ठीक है, हम अभी PTI की गवर्नमेंट आ गई, ये नहीं कि PTI की कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है इस माशरे में। जो 3 साल गुजरे हैं इसमें जितने भी काम हुआ है इसमें सारा कुछ गलत तो नहीं हुआ, जो भी अच्छा हुआ है लेकिन गलत कम हो गया है। इसमें यह है कि आप देखा जाए तो एजुकेशन पे काम हो गया है, अच्छा खासा काम हो गया। इस टाइम जो लोग कोई भी बंदा अगर अपना एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता था उसके लिए गवर्नमेंट ने अच्छा खासा पैकेज दिया है। तो इसलिए सारी चीज़ें जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है वो एजुकेशन के थ्रू आता है, ना कि आप कोई रोड
हाँ रोड भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन आप ये नहीं कह सकती इस गवर्नमेंट ने जो इस तरह जितना महंगाई ऊपर जा रही है पेट्रोल पर, इसके पीछे देखा जाए तो ये ना कि पाकिस्तान में हो रहा है, ये पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड में हो रहा है। कोई भी कंट्री में जाए, कोई फॉरेन कंट्रीज़ में देखे जाए तो इससे ज़्यादा कई ज़्यादा पेट्रोल की कीमतों में दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उधर है। अगर इधर हम गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट अपना काम दे रहा है, 110% अपनी बेस्ट लगा रहा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे अनासिर है गवर्नमेंट के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल वफाक के साथ इमरान खान की बात की जाए तो इमरान खान एक बहुत ही ऑनेस्ट और ईमानदार शख्स है। इस पे अगर बात की जाए, इसके साथ जो एक वफाक में इसके मिनिस्टर्स होते हैं, इसमें कुछ ऐसे हैं कि आस्तीन के सामने बैठे हैं जो अपने पीठ पीछे अपना काम भी चला रहे, इधर गवर्नमेंट के साथ भी है। तो इसमें इमरान खान ये कभी नहीं चाह रहा है कि एक पेट्रोल की कीमत 140 पे जाए। इसमें जो वो अपना काम, जो अपना बजट है, वो ODP है, जो भी है वो लगा रहा है, लेकिन वो पिछले गवर्नमेंट की करप्शन, लोन्स, डिफरेंट जो भी चीज़ें हैं वो इस गवर्नमेंट में आए, इस चीज़ पे भी कंट्रोल पाने के लिए। और कम टाइम में मुझे उम्मीद है कि अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह बेहतर करेगा और ये जो सारे जो महंगाई है ये कम हो जाएगा और पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होगा। अच्छा, आपने तो भाई बात तो की, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा अगर 800 रुपया दिन का कमा रहा है, हाँ। उसके 10 बंदे घर पे खाने वाले हैं, आप मुझे ये बताएं कि वो किस तरीके से अपना घर का सर्कट चलाए। देखिए ये बंदा आज तो नहीं कमा रहा है, ये पहले से कमा रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही, कुछ चीज़ों को हमें भी मतलब कुछ चैलेंजेस है। ये नहीं कि आपकी बात सही है कि आप एक दिहाड़ीदार दिन में 800 चलाए तो वो एक दिन में अपने रोज़ी कमाई दिन के बेस पे अपने घर को चला रहा है। बिल्कुल वो साथ बात सही है, लेकिन देखा जाए तो ये एक चैलेंजिंग है, इसमें हमें भी डट के मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो अभी एक बंदा इतना कमा रहा है तो इसके पीछे कम टाइम में ये कुछ चैलेंज आ सकते हैं, लेकिन ये फिर आफ्टर दैट ये जो टाइम आएगा कि पाकिस्तान में हर चीज़ डाउन रेट पे आएगा और चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। मतलब ये है कि जिस तरीके से अभी 2-3 दिन पहले काफ़ी अखबारों में भी आया, न्यूज़ में भी आया, जिस तरीके से एक फैमिली थी 2 बच्चों समेत खुदकुशी कर ली, पहले उन्होंने अपने बच्चों को जहर दी, सारे ऐसे ही करना शुरू कर दें। नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। ये केसेस आपको पास्ट में भी मिलेंगे, ये आज नहीं हुए, ये पास्ट में भी होते आए हैं। जिस तरह मुल्क जिस तरह तरक्की कर रहा है, जिस तरह चीज़ें महंगे और इंटरनेशनल वर्ल्ड में हो रहे हैं, इसके मुताबिक देखा जाए तो ये चीज़ें बैक पीछे एक दो ऐसे कुछ ऐसे केसेस अभी सामने ला रहे हैं जो कुछ होते हैं, इससे पास्ट में बहुत ज़्यादा होते थे। इस गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए जिस तरह इतने सारे चीज़ें आगे ला रहे हैं ना, जहाँ काम इतना मतलब मनफी नहीं हो रहा, इतना काम आगे ला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह ये चीज़ें डाउन रेट्स में आएंगे और एक हर मतलब बंदा अपना ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजारेगा मेरी। अच्छा भाई, जैसे अभी आपने बात की कि इंटरनेशनल सतह पे भी कि वहाँ पर भी महंगाई हो रही है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो एक आम बंदा एक महीने का अर्न कर रहा है, क्या मतलब ये है कि अगर एक बंदा यहाँ पर 15 से 18 हज़ार रुपया एक महीने का कमा रहा है, क्या बाहर भी 15 से 18 ही कमा रहा है पाकिस्तानी करेंसीज में? हाँ, इस तरह जिस तरह उनकी करेंसीज़ की वैल्यू इतना थोड़ा ज़्यादा है, मीन कि एज़ कम्पेयर जब इसके साथ इक्वल किया जाए तो वो इसी लेवल पे ही कमा रहा है, ठीक है। तो उनकी पास में ऐसी कोई इन्फ्लेशन नहीं थी जाए, वो अपने गवर्नमेंट के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन इधर ये है कि इस गवर्नमेंट ने आके कुछ चीज़ें बेहतर की है, लेकिन एब्रप्टली ये चीज़ें कंट्रोल करने की वजह से कुछ दूसरे चीज़ों को मसाइल, फॉर एग्जांपल की जो इंटरनेशनल उससे बैंकिंग से लोन लिए उनको बराबर करने की वजह से ये थोड़ा इन्फ्लेशन हाई ले गए। तो इस वजह से अचानक लोग कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ने ये किया, फलान किया, बस ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में भी ऐसा है कि उनके इसी लेवल पर ही एक दिहाड़ीदार, एक मजदूर वो अपना यही लेवल पर कमा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यहाँ कम वहाँ भी ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं, हर तकरीबन इक्वल ही है अपने कंट्री के मुताबिक। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नए नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम हमारा। कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छी लगी है आज का ये टॉपिक मेरा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर कर दें, लाइक कर लें फेसबुक और हमें फॉलो कर लें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।